तो चलिए सीधा इस एक्सक्लूसिव मार्केट ब्रीफिंग में डाइव करते हैं। आज हम डीकोड करेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस मौजूदा मार्केट की इस भारी वॉलेटिलिटी के बीच अपना रास्ता बना रहे हैं। जब बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो तो बड़े पैसों के कदम ट्रैक करना सबसे जरूरी हो जाता है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। द ग्रेट एफपीआई सेल ऑफ से लेकर सेफ हेवन्स की तलाश, एनर्जी सुपर साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, टेक्निकल ट्रेंड्स और अंत में एक सॉलिड रिटेल इन्वेस्टर डिफेंसिव प्लेबुक। मैक्रो से माइक्रो तक हम इस पूरी इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक के हर एक पन्ने को खोलेंगे। सेक्शन 1, द ग्रेट एफपीआई सेल ऑफ और मौजूदा मैक्रो हेडविंड्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14,231 करोड़ रुपए। मई 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने इतनी बड़ी इक्विटी बिकवाली कर दी है। ये कोई मामूली डिप या छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और आक्रामक सेल ऑफ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना पैसा निकल क्यों रहा है। देखिए, एफपीआई की हिस्सेदारी गिरकर 14.7% पर आ गई है, जो पिछले 14 सालों का सबसे निचला स्तर है। मतलब एक भारी स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है। पैसा मेनली आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक्स और एनबीएफसी से निकाला जा रहा है। रीजन, महंगाई का डर, $105 के पार जाता क्रूड ऑयल और ग्लोबल ग्रोथ की टेंशन। ऊपर से हमारा रुपया भी 95 के लेवल पर कमजोर हुआ है, जिससे विदेशी निवेशकों के रिटर्न्स सीधे तौर पर हिट हो रहे हैं। सेक्शन 2, सेफ हेवन्स की तलाश। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रेरियन शिफ्ट। लेकिन इतने भयंकर पैनिक के बीच भी सब कुछ नहीं बिक रहा है। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल बहुत ही स्मार्टली कुछ खास सेक्टर्स में कॉन्ट्रेरियन बेट्स लगा रहा है। डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पावर सेक्टर में लगभग 4,900 करोड़ और कैपिटल गुड्स में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मैसिव इनफ्लो, और साथ ही मेटल्स और कंस्ट्रक्शन में भी तगड़ी बाइंग हो रही है। स्ट्रगल कर रहे सेक्टर्स को छोड़कर इन सुरक्षित ठिकानों पर अरबों रुपए डाले जा रहे हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ आईटी और फाइनेंशियल्स हैं जो हाई क्रूड कॉस्ट और यूएस रेट्स की अनिश्चितता के भारी दबाव में डूब रहे हैं, और दूसरी तरफ पावर और कंस्ट्रक्शन जो ग्लोबल हेडविंड्स से पूरी तरह इंसुलेटेड हैं। इन्हें बूम मिल रहा है भारत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, बढ़ती बिजली की मांग और शानदार मिड कैप अर्निंग ग्रोथ से। ग्लोबल टेंशन से दूर स्मार्ट मनी इन्हीं हाई ग्रोथ सेक्टर्स में शिफ्ट हो रही है। सेशन 3, एनर्जी सुपर साइकिल को पावर देना और उसकी स्ट्रैटेजिक डिमांड। अब इस एनर्जी सुपर साइकिल के पीछे का असली इंजन क्या है? पहला, एआई डेटा सेंटर्स। इनके लिए भारी थर्मल पावर की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा जो रैपिड ट्रांजिशन चल रहा है। रिटेल निवेशकों को यह समझना होगा कि ये लंबे समय तक चलने वाले कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं। जैसे पावर ग्रिड को हिले, ये स्टेबल डिविडेंड के साथ एक डिफेंसिव ग्रीन ट्रांसमिशन कॉरिडोर दे रहा है, और टाटा पावर तेजी से सोलर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क का बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस एक ही सेक्टर के भीतर दोनों तरफ प्ले कर रहे हैं। एक तरफ अडानी पावर है जो टॉप वैल्यूड प्राइवेट प्लेयर है और सीधे एआई थर्मल डिमांड को राइड कर रहा है। इसमें एफपीआईज ने लगातार 6 तिमाहियों से अपना स्टेक बढ़ाया है। और दूसरी तरफ है एनटीपीसी जो पीएसयू स्टेबिलिटी का परफेक्ट उदाहरण है और 2032 तक 60% रिन्यूएबल के लक्ष्य के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की ओर अग्रेसिव शिफ्ट कर रहा है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। सेक्शन 4, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का निर्माण, ऑर्डर बुक्स और एग्जीक्यूशन पर नजर डालते हैं। अब आते हैं कैपिटल गुड्स पे, जहां एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के चलते भारी फंड्स आ रहे हैं। देश का निर्माण वास्तव में इन्हीं कंपनियों के कंधों पर है। एल&टी की ही बात करें तो इनके पास इंफ्रा और डिफेंस में 4.5 लाख करोड़ रुपए की एक मैसिव ऑर्डर बुक है। बीएचएल को नए थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। सीजे पावर ने रीस्ट्रक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मोटर्स के दम पर शानदार टर्न अराउंड किया है, और जीई वर्नोवा स्ट्रैटेजिक ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में डोमिनेट कर रहा है। इन्हीं विशाल ऑर्डर बुक्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग माना जा रहा है। यहाँ भी स्मार्ट मनी का एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट दिखता है। एक तरफ सीमेंस और एबीबी जैसी प्रीमियम हाई अल्फा ऑटोमेशन कंपनियां हैं जिन्हें फैक्ट्री ऑटोमेशन और क्लीन एनर्जी के कारण हाई ग्रोथ मिल रही है, और दूसरी तरफ पावर ग्रिड जैसी सॉलिड डिफेंसिव यूटिलिटीज हैं जो लो रिस्क स्टेबिलिटी, हाई डिविडेंड यील्ड और लगातार ट्रांसमिशन ग्रोथ देती हैं। सेक्शन 5, टेक्निकल ट्रेंड्स की डिकोडिंग। चलिए चार्ट्स पर इन इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को समझते हैं। फंडामेंटल बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं?
देखिए, ALMA और 60 से ऊपर का RSI ये बस इस बात का विजुअल प्रमाण है कि बड़े बायर्स इन स्टॉक्स को आक्रामक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। ALMA इंडिकेटर हमें सटीक एंट्री पॉइंट्स दिखाता है और RSI जब 60 के ऊपर होता है तो वो एक बहुत ही मजबूत बुलिश मोमेंटम कंफर्म करता है। मार्केट की अस्थिरता के बीच इन स्टॉक्स को कैसे पकड़ें? बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पर सपोर्ट देखिए, जैसे CG पावर और NTPC में। दूसरा, हाई वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स ट्रैक कीजिए, जो टाटा पावर और JSW एनर्जी में देख रहे हैं। और तीसरा, ALMA लाइंस के ऊपर सस्टेन्ड मोमेंटम कंफर्म कीजिए, जैसे सीमेंस के चार्ट पर। रिटेल इन्वेस्टर्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो सेफ लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। और जब हम इन टेक्निकल्स को स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स एकदम इंप्रेसिव आते हैं। व्यापक बाजार बिकवाली के बावजूद ये स्टॉक्स गजब का तकनीकी लचीलापन दिखा रहे हैं। अदानी पावर मजबूत बुलिश ट्रेंड में ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर में 60 के ऊपर RSI लेवल सस्टेन कर रहा है। सीमेंस इंडिया ALMA इंडिकेटर्स के ऊपर टिका हुआ है। JSW एनर्जी में वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट क्लियर मोमेंटम दिखा रहा है। और L&T, वहां तो हर एक मार्केट डिप पर लगातार इंस्टीट्यूशनल खरीदारी चल रही है। सेक्शन 6, फाइनली आते हैं रिटेल इन्वेस्टर डिफेंसिव प्लेबुक पर। तो इस पूरे डेटा को एनालाइज करने के बाद हमारी बॉटम लाइन क्या है? अगर हमें स्मार्ट मनी की इस रणनीति का फायदा उठाना है तो पोर्टफोलियो को ग्लोबली एक्सपोज्ड हाई बीटा सेक्टर से हटाकर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी वाले सेफ हेवंस की ओर शिफ्ट करना होगा। सिंपल सी बात है, हमें उन ग्रोथ इंजन्स के साथ जुड़ना है जिन पर ग्लोबल अनिश्चितता और महंगे क्रूड ऑयल का कोई असर नहीं पड़ता। इस पूरी मार्केट ब्रीफिंग और मई 2026 के कैपिटल रोटेशन एनालिसिस का सार इस एक कोट में छिपा है। जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता मची हो तो बड़ी पूंजी सिर्फ वहीं जाती है जहां बुनियादी ढांचा और फ्यूचर ग्रोथ एकदम सॉलिड हो। तो इस ब्रीफिंग को इस एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। AI, डेटा सेंटर्स और ग्रीन ट्रांजिशन की जो ये तेज लहर आ रही है, उसे देखते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल और कितना लंबा चलेगा? और सबसे अहम बात, क्या निवेश पोर्टफोलियो इस भारी स्ट्रक्चरल शिफ्ट के लिए सही मायने में तैयार हैं? याद रखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सुपर साइकिल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।